नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी की राजनीति और नरेंद्र मोदी की चुनावी जीत जिन दो चीजों पर टिकी हुई है, उन दो चीजों पर तगड़ा वार राहुल गांधी अगले 2 दिनों के अंदर 16 फरवरी और 17 फरवरी को करने वाले हैं। अब दो चीज पहले कौन सी है वो समझ लीजिए, और उसके बाद में राहुल गांधी इन दोनों चीजों पर कैसे वार करने वाले हैं उस बात को भी समझेंगे। सबसे पहले जो नरेंद्र मोदी की राजनीति है वो एक तरीके से हिंदुत्व की राजनीति है। भाजपा की पूरी राजनीति, आरएसएस की पूरी राजनीति वो हिंदुत्व की राजनीति है। सब जानते हैं इस बात को। अगर भाजपा में से हिंदुत्व माइनस कर दिया जाए तो भाजपा शायद वही माइनस वाली स्थिति में आ जाएगी जिस स्थिति से भाजपा उठ करके गई थी। सब जानते हैं कि भाजपा ने कैसे राम मंदिर पर लौटने का फैसला लिया, क्योंकि एक वक्त में मंडल आयोग जब आया उसके बाद में भाजपा ने तय किया कि नहीं, अब हम राजनीति नहीं कर पाएंगे और इसीलिए जो है हमें मंदिर की तरफ लौटना पड़ेगा। और भाजपा मंदिर के रास्ते पर गई, मंदिर मूवमेंट चलाया गया और उसके बाद में भाजपा फिर 2 सीटों से और आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार में है। और इस सब में एक बड़ा हिस्सा, बड़ा हाथ, एक बड़ा जो सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी का योगदान है वो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति है। अगर आप नरेंद्र मोदी के भाषणों को देखें, भाजपा के, आरएसएस के नेताओं के भाषणों को देखें और उसमें से अगर उनको कह दें कि आपको धर्म पर बात नहीं करनी है, शिक्षा, चिकित्सा, देश को आगे ले जाने वाली बात, इस पर बात करिए, तो उनका जो आधे से ज्यादा भाषण है वो अपने आप में खत्म हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी की इस धर्म की राजनीति पर राहुल गांधी 16 तारीख को एक निर्णायक चोट मारने वाले हैं। धर्म की इस राजनीति के ऊपर एक तरीके से धर्म की राजनीति को लेकर के नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ ने जो एक आभा मंडल तैयार किया हुआ है, उस आभा मंडल में राहुल गांधी बड़ी करारी चोट मारने वाले हैं। इस पर बात करेंगे और वो चोट क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब उससे पहले दूसरी जो बड़ी नरेंद्र मोदी की मौजूदा समय के अंदर बड़ी ताकत है वो है चुनाव आयोग। बार बार विपक्ष ये कहता है कि इस देश में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी तो इससे भी और आगे कई कदम निकल करके इस बात को कहते हैं कि हमें इंडियन स्टेट से लड़ना पड़ रहा है। इंडियन स्टेट का मतलब यह है कि जितनी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को पंगु बना दिया गया है, चाहे वो चुनाव आयोग हो और चाहे वो सीबीआई, ईडी, आईटी, पुलिस, सब कुछ ये सरकार ने अपने चुंगल में फंसा दी है। और इसीलिए जो है हम चुनाव नहीं जीत पा रहे, क्योंकि उनको आधे से भी कम मेहनत करनी पड़ रही है और हमें दुगनी से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और इस पर राहुल गांधी 17 फरवरी को एक बड़ी चोट करेंगे। चलिए अब सस्पेंस खत्म करते हैं और राहुल गांधी 16 तारीख को और 17 तारीख को क्या करने वाले हैं इस बात को सुन लीजिए। 16 फरवरी को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो दोनों पहुंचेंगे महाकुंभ के अंदर। ये बिल्कुल एकदम पक्की खबर है, अंदर से सूत्रों से मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एकदम पक्की खबर है ये। 16 तारीख को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महाकुंभ में जा रहे हैं और महाकुंभ में जाकर के वहां डुबकी लगाने का काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ बार बार इस बात को कहते हैं कि अखिलेश यादव वो महाकुंभ के बारे में नेगेटिव प्रचार करते हैं। अखिलेश यादव चोरी छिपे आए और चोरी छिपे चले गए महाकुंभ के अंदर, जबकि ये बात सरासर झूठ है। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कोई भी जब बड़ा नेता आता है तो उसको बाकायदा प्रोटोकॉल के तहत आना पड़ता है, प्रोटोकॉल के तहत उसको वहां पर लाया जाता है, सुरक्षा दी जाती है, तब सुरक्षा के अंदर उसका स्नान होता है। राहुल गांधी भी जब जाएंगे, अभी तो ये खबर आ गई है सामने निकल कर, अगर राहुल गांधी भी अपने इस दौरे को बिल्कुल गुप्त रखते तब भी उनको प्रोटोकॉल के तहत ही ले जाया जाता, सिक्योरिटी मिलती, सिक्योरिटी के अंदर ही रह करके वो स्नान करते। ये प्रोटोकॉल है।
लेकिन राहुल गांधी वहां पर जा रहे हैं तो आप ये मान करके चलिए कि मोदी के सामने, योगी के सामने एक बड़ी चिंता यह है कि अब राहुल गांधी की इस बात को कैसे काटेंगे। और दूसरा जो बड़ा फैसला 17 फरवरी को होने वाला है वो है चुनाव आयोग की नियुक्ति का फैसला। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का फैसला होना है 17 तारीख को। एक बैठक होगी और उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उनके साथ में उनके कैबिनेट के एक मंत्री होंगे और साथ में राहुल गांधी होंगे। पहले नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता और सीजेआई होते थे, लेकिन सरकार ने उस फैसले को पलट दिया। अब सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अपने हिसाब से करवा पाएंगे? सीधे तौर पर अगर इसका आप उत्तर एक शब्द में पूछना चाहते हैं, एक लाइन में पूछना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। मतलब जो नरेंद्र मोदी चाहेंगे होगा तो वही, क्योंकि 2 वोट तो उन्हीं के। लेकिन राहुल गांधी उस बैठक में होंगे और उस बैठक में किस किस का नाम निकल करके सामने आएगा और उसमें राहुल गांधी वो अपना किस नाम पर मोहर लगाएंगे और नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट के मंत्री वो किसके नाम पर मोहर लगाएंगे, और बाद में राहुल गांधी इस बारे में जब बोलेंगे तो ये प्रेशर कहीं ना कहीं अब नरेंद्र मोदी पर आ गया है। मतलब आप आदमी तो अपना चुन सकते हैं, हालांकि वैसे कहने के लिए चुनाव आयुक्त जो है वो एक संवैधानिक पोस्ट है और उस व्यक्ति, उस पोस्ट पर जो आदमी बैठता है वो बिल्कुल निष्पक्ष होता है कहने के लिए। लेकिन राजीव कुमार साहब कितने निष्पक्ष रहे और उनकी शायरी कितनी शानदार रही, ये तो पूरा देश जानता है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब जो आदमी वहां पर बैठेगा चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर, राजीव कुमार की कुर्सी पर जो आदमी बैठेगा, उसमें चॉइस राहुल गांधी की भी रहेगी। और राहुल गांधी फिर कल को इस बात को सामने भी रखेंगे कि किस किस को नाम जो है वहां पर लिस्ट के अंदर था और किस किस के नाम पर जो चर्चा हुई और किसके नाम को बिल्कुल सिरे से नकार दिया गया। आपको एक पुराना किस्सा याद दिलाता हूं, ज्यादा पीछे नहीं लेकर के जाऊंगा। अभी जब चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई थी उस वक्त में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की तरफ से गए थे, लोकसभा में वही कांग्रेस के नेता थे, अधीर रंजन चौधरी गए और अधीर रंजन चौधरी ने उस वक्त में बताया था कि भाई हमें बिल्कुल कम समय मिला और इतने कम समय के अंदर हमें जो है वो 100 नाम के करीब, 50 नाम के करीब वो दे दिए गए। फिर उसके बाद में से सिलेक्टेड लिस्ट जो है वो 10-15 नामों की, 20 नामों की आई, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा हो तो। और उसके बाद में अचानक से जो है वो वहां से पता चलता है कि उन्होंने तय कर लिया है। अब राहुल गांधी के होते हुए इतनी सारी चीज इतने आसान तरीके से तो नरेंद्र मोदी नहीं कर पाएंगे। अब इन दोनों चीजों का असर क्या पड़ेगा इस बात को जरा समझिए। सबसे पहले राहुल गांधी जा रहे हैं महाकुंभ के अंदर। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ने कम से कम एक बात तो आज की तारीख में भाजपा भी मानने लगी है कि राहुल गांधी ने एक वोट बैंक तैयार कर लिया है और वो वोट बैंक है दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का। यह बात सही है कि पूरी तरह से वो नहीं है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वो पूरी तरह से तो राहुल गांधी के साथ में नहीं है, लेकिन बड़ी हद तक जो है राहुल गांधी ने इसमें कामयाबी हासिल कर ली है। बहुत हद तक राहुल गांधी इस बारे में कामयाब हो गए हैं कि दलितों में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों के अंदर उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को पहुंचा दिया, इस मैसेज को पहुंचा दिया है कि हम आपके भले के लिए काम कर रहे हैं, आपके आरक्षण के लिए काम करेंगे, जातिगत जनगणना के लिए काम करेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियों की तकदीर बदल देंगे। लेकिन वो जो वोट बैंक है वो अभी पूरी तरह से इसलिए भी साथ नहीं आ रहा क्योंकि ऊपर का जो वोट है वो राहुल गांधी के पास में नहीं आ रहा है। और राहुल गांधी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए उसको भी साधने की कोशिश करेंगे। और यह बात भी नहीं है कि राहुल गांधी की जो छवि है या प्रियंका गांधी की जो छवि है वो कोई ऐसी हो कि जिसको धर्म के प्रति लोग स्वीकार नहीं करेंगे। भाजपा ने, आरएसएस ने हालांकि बड़ा नुकसान किया इसमें राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चिट्ठी दिखा देता हूं
ये चिट्ठी आप देखिए, ये राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की चिट्ठी है। ये चिट्ठी उन्होंने उस वक्त में लिखी थी जब राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे थे। नरेंद्र मोदी के होते हुए कोई चिट्ठी लिख दे रहा है जबकि राम मंदिर बन रहा था उस वक्त में, कोई आसान बात तो नहीं है। लेकिन इस देश को सब जानते हैं कि आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई चैलेंज के तौर पर उभर करके सामने आएगा तो वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी है। और चाहे इसमें विदेशी मुल्कों से आने वाले राजनेता हो, चाहे देश भर के नेता हो, चाहे देश भर की जितनी भी शख्सियत हो, बड़ी टॉप शख्सियत, वो इस बात को जानते हैं। इसलिए गाहे बगाए राहुल गांधी के साथ में संबंध बराबर के रखते हैं। और वैसे भी विपक्ष का जो नेता होता है वो आधा मुख्यमंत्री और आधा प्रधानमंत्री तो होता ही है। तो राहुल गांधी ऐसे में महाकुंभ के अंदर जा रहे हैं और महाकुंभ के अंदर जा करके वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में एक बड़ा संदेश देंगे। अब आप कहेंगे कि नहीं, कांग्रेस पार्टी तो यहां बहुत गलत काम कर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के पहले प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री, वो भी महाकुंभ में गए थे। महाकुंभ में जाकर के स्नान किया था। वो शीर्षासन करते थे, योग करते थे। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें कोई नरेंद्र मोदी ने आकर के शुरू कर दी है, योग करना हो या धर्म को लेकर, लेकिन उन्होंने इस चीज को ही केवल आधार नहीं बनाया। वो इन चीजों को करते थे और छोड़ देते थे। नरेंद्र मोदी इसी चीज के इर्द गिर्द 365 दिन अपनी राजनीति चलाते हैं। तो राहुल गांधी जाकर के ऐसा नहीं कि कोई परंपरा को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और इलाहाबाद, प्रयागराज, वो तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का परंपरागत तौर पर दूसरा उनका खुद का घर है। क्योंकि कश्मीरी पंडित के तौर पर गांधी परिवार, नेहरू परिवार, वो आता है और उसके बाद में इलाहाबाद में ही प्रयागराज में आकर के वो बस जाता है। तो ये तो राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है प्रयागराज, इलाहाबाद। और यहां पर महाकुंभ में अगर राहुल गांधी नहीं जाते, बीजेपी इसीलिए राहुल गांधी को चैलेंज नहीं कर रही थी कि राहुल गांधी कब जाएंगे। बीजेपी चाहती थी कि राहुल गांधी ना जाएं, और ना जाते राहुल गांधी तो 10 दिन के बाद में जब नरेंद्र मोदी के भाषण, योगी आदित्यनाथ के भाषण वो देखने को मिलते, उनमें देखिए किस तरीके से जो है कलाकारी की जाती कि देखो ये तो हिंदुओं का इतना बड़ा एक पर्व हुआ, त्योहार हुआ, और वहां पर राहुल गांधी नहीं गए, ये तो हिंदू नहीं है। इसी बात पर लाकर के उनकी राजनीति को घेरने का काम करते हैं। अब राहुल गांधी वहां पर जाकर के भाजपा की इस लाइन को काट देंगे। यह बात सही है कि राहुल गांधी जब जाएंगे तो पूरी आईटी सेल उस वक्त में एक्टिव होगी। वहां पर कितने ही कैमरे मीडिया के सिर्फ इस बात के लिए लगाए जाएंगे कि राहुल गांधी का कोई ना कोई एक शॉट गलत तरीके से निकाला जाए। जैसे कि डुबकी लगाने के टाइम पर, या सूर्य को वो अर्घ देते हैं या नहीं देते हैं, माला पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते हैं, भगवा ओढ़ते हैं या नहीं ओढ़ते हैं, इन सब चीजों को लेकर के साधु संतों की, शंकराचार्यों की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, इन सब चीजों को लेकर के आईटी सेल, गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ कमी ढूंढने के लिए वहां पर तैयार बैठी रही होगी। लेकिन राहुल गांधी जब जा रहे हैं 16 तारीख को, तो ऐसे में चुनाव भी खत्म हो गए हैं, और जो 16 तारीख का दिन है उस दिन कोई बड़ा स्नान भी नहीं है। तो एक तरीके से राहुल गांधी उस दिन जा रहे हैं जब लोगों को कम से कम तकलीफ हो। और ज्यादातर जो कुंभ में आकर के डुबकी लगाने वाले लोग हैं वो आकर के जा भी चुके हैं। अब आते हैं दूसरे फैसले पर। चुनाव आयुक्त अगर राहुल गांधी यहां पर अगर अपनी 100% में से, 100 पैसे में से अगर 30 पैसे, 20 पैसे भी अगर अपनी बात मनवा पाए तो भी बहुत कुछ जो बदल सकता है। या राहुल गांधी जो ये कहते हैं कि हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, एजेंसियां वो हमारे काबू में नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक नया रास्ता राहुल गांधी यहां से खोल सकते हैं। और चुनाव आयुक्त की सीट पर अगला कौन बैठेगा, अगली जो कुर्सी, उस कुर्सी पर अगला बैठने वाली जो शख्सियत है वो 2029 के चुनाव तक रहेंगे, उनका कार्यकाल कितना होगा, इन सारी चीजों से, और आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर उनकी कितनी दखलंदाजी रहेगी, कितना जो उसमें चुनाव वो निष्पक्ष करवा पाएंगे, ये सारी चीजें बहुत असर करने वाली है, बहुत असर डालने वाली है।
इसीलिए राहुल गांधी का 16 तारीख का महाकुंभ के अंदर जाना और 17 तारीख को चुनाव आयोग की नियुक्ति की बैठक में बैठना, ये नरेंद्र मोदी के लिए आने वाली राजनीति के लिए एक तरीके से बहुत टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। बाकी आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।